हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। परीक्षा अगर पहाड़ है तो तुम्हें मांझी बनना होगा। इस बार की परीक्षा को हम लोग पत्थर की तरह तोड़ेंगे, एक मांझी बनकर तोड़ेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग 5 क्वेश्चन CDP के लाए हैं और इन पर चर्चा अच्छे से करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। 100% मिलने के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि ये नहीं तो इनसे संबंधित ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नहीं दिया है तो तुरंत सर्कल करिएगा। जिस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विशेषता नहीं है पूछ रहा बाल्यावस्था की, तो पहली दी है विशेषता व्यवसाय की चिंता। पहली विशेषता व्यवसाय की चिंता, दूसरी है मित्रों को लेकर चिंता, संग्रह की प्रवृत्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति। देखिए, समूह में रहने की प्रवृत्ति बालक बहुत कोशिश करता है, हम समूह में खेलें, हमारे अच्छे मित्र बने, हम बढ़िया मित्रों के साथ खेलें। अकेले नहीं खेलना पसंद करता, मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है। संग्रह की प्रवृत्ति, घर में जो भी उसको खिलौना टूटा फूटा मिल जाएगा सब एक साथ इकट्ठा करके रखता है, ये संग्रह की प्रवृत्ति है। मित्रों को लेकर चिंता, मित्र की चोट लग जाए, बड़े दुखी, बहुत परेशान, मित्र खेलने ना आए, बड़े परेशान, क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आया, उसके घर पहुंच जाएंगे। व्यवसाय की चिंता नहीं होती बाल्यावस्था में, यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता होती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था में बच्चे व्यवसाय की चिंता करता है, कैसे हमें पैसा कमाना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, लक्ष्य में कैसे पाना है। तो ये चिंता सारी व्यवसाय की चिंता किशोरावस्था की। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है जीवन में उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना विकास है। किसने जीवन में उत्तरोत्तर लक्ष्यों की बढ़ना विकास है, यह बात किसने कही? जीवन में उत्तरोत्तर लक्ष्यों की बढ़ना विकास है, यह बात हरलॉक ने कही थी। याद कैसे रखेंगे? अगर हम हर एक अपने थोड़ी सी इच्छाओं पर लॉक लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। खेलने में कंट्रोल करिए, घूमने में कंट्रोल करिए, मूवी वगैरह देखने में कंट्रोल करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाने में कंट्रोल करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मतलब इन सब पर लॉक लगाइए, उत्तरोत्तर लक्ष्यों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे याद रखेंगे, ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हर एक को लॉक करिए। ठीक, हर लॉक। स्टैनले हॉल द्वारा लिखित पुस्तक एडोलसेंस किस सन में लिखी गई? एडोलसेंस एक पुस्तक है जिसको किशोरावस्था हिंदी में कहते हैं। किसके द्वारा लिखी गई? स्टैनले हॉल। सीटेट में हो सकता है पूछ ले, बहुत बार पूछा गया है। तो यह 1940 में लिखी गई थी, स्टैनले हॉल द्वारा एडोलसेंस पुस्तक। फिर है अमित सर गणित पढ़ाते समय साथ साथ में बच्चों से प्रश्न भी करते रहते हैं, अतः वह किस प्रकार के आकलन को प्रदर्शित करते हैं? मतलब जब पढ़ा रहे उसी टाइम प्रश्न कर रहे हैं, उसी टाइम पूछ रहे हैं कि यह कैसे आया, इसका आंसर कैसे आया, a+b का होल स्क्वायर ये है तो ये कैसे हुआ, साथ साथ में ही पूछ रहे हैं। तो फिर समझ लीजिए यह आकलन हो गया सीखने के लिए। आकलन बहुत अच्छा आकलन माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा आकलन माना जाता है। तो ये हमारे थे आज के 4 प्रश्न। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले 4-5 क्वेश्चन में मिलेंगे और आपके लिए यह क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। इसके बाद हम लोग EVS के साथ मिलेंगे, है ना, एक EVS एक CDP। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।